दिल्ली के चांदनी चौक में भगवती और अनिल बाजार में लगी आग एक बात का उदाहरण है कि दिल्ली के बाजार इस समय आग के मुहाने पर बैठे हुए हैं। वो आग का मुहाना जिसमें चिंगारी दी और आग लपेट लेती है सभी दुकानों को। यही वानगी है। न्यूज नेशन आज आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगा, ये दिखाने की कोशिश कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये तमाम बाजार वो बाजार हैं जो विश्व में तो अपनी पहचान रखते हैं, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो ये शायद उस पैमाने पर बिल्कुल सटीक नहीं बैठते, क्योंकि इस तरह की आग साफ तौर पे दर्शाती है कि यहां पर फायर से निपटने का कोई इंतजाम नहीं है। आपको पहले वो तस्वीरें दिखाते हैं जो लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देखते हुए आए हैं। वो भयावह मंजर आपने देखा भगवती और अनिल बाजार से, लेकिन हम आज आपको वो भी पिक्चर दिखाएंगे कि दरअसल क्या इंतजाम सरकारों ने किए। क्या वो व्यापारी जो आपको टैक्स में बड़ी रकम एक अदा करता है, उसकी सुरक्षा का क्या कोई इंतजाम आपने किया है? क्योंकि ये वो बाजार हैं जिनसे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। देश में जब टैक्स जमा किया जाता है व्यापार के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से और टैक्स के माध्यम से, पर्सनल टैक्स के माध्यम से, तब जाकर के अर्थव्यवस्था के द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं देश चल पाता है। लेकिन क्या ऐसे बड़े बाजार जिनको हम नाम लेते हैं कि चांदनी चौक बाजार या फिर सदर बाजार विश्व में अपनी पहचान रखते हैं, दुनिया भर से यहां पर लोग खरीदारी करने आते हैं, तो क्या वो व्यापार करने वाले जो व्यापारी और खासतौर पे बेचने वाले व्यापारी ये सुरक्षित जगह बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? लेकिन आप तस्वीरें देखिए, अभी आग ठंडी भी नहीं हुई है, लगातार आग बुझाने की कोशिश है। 48 घंटे लगभग बीत रहे हैं और 48 घंटे यानी शनिवार को शाम को 4:30 से 5 बजे के बीच आग लगी थी और उसके बाद जो है यह आग ने ऐसा रूप धारण किया कि सोचने वालों ने मुंह में उंगली दबा ली अपने। जाहिर तौर पर यह तमाम सवाल खड़े हुए हैं, इसलिए आज हम आपको ग्राउंड जीरो से वो धधकती हुई खबर दिखाएंगे जिससे आपको यह समझ में आएगा कि दिल्ली के बाजार आखिर क्यों आग के मुहाने पर बैठे हुए हैं और इसके पीछे का कारण क्या है। क्या फायर के वो इंतजाम है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आने वाले समय में फिर से ऐसी ही नजारा देखने को मिल सकता है, क्योंकि टेंपरेचर 45 के पार पहुंच रहा है और हम सिगरेट बीड़ी इस इलाकों में पीना छोड़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि सार्वजनिक जगहों पर ऐसी तमाम चीजें होती रही हैं। तो लगातार हम आपको दिखाएंगे। यहां पर आप तस्वीरें देखिए, अभी का नजारा यह है, लेकिन ये तस्वीरें आगे ना हो इसके लिए क्या आगे कोई इंतजाम किए जाएंगे या फिर हम एक ऐसी और घटना का इंतजार करेंगे और फिर उसके बारे में बाद में हम सोचेंगे कि भैया अब हमें इंतजाम कर लेना चाहिए। जब उस आग को बुझा दिया जाता है फिर हम सोचते हैं कि हमें यह इंतजाम करना चाहिए। बहुत चरणों में मीटिंग होने लगती है, लेकिन निष्कर्ष ना के बराबर निकलता है। ऐसे बाजार क्या आग के हवाले पर बैठे हुए, आग के मुहाने पर बैठे हुए हैं। कुछ हमारे साथ व्यापारी, उनसे बातचीत करेंगे और फिर हम ग्राउंड पे जाएंगे, उन सकरी गलियों को दिखाएंगे जहां पर व्यापारी बैठा तो हुआ है व्यापार करने, लेकिन तारों के जाल के बीच में एक आग के मुहाने के नीचे क्या इंतजाम नहीं है हमारे पास। नाम क्या सर आपका? मैं श्री भगवान बंसल, दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन, जो कि 131 साल पुरानी एसोसिएशन है। कपड़े के 27,000 व्यापारी जो चांदनी चौक में व्यापार करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। तो वो सब आग के मुहाने पे बैठे हुए हैं एक तरह से। देखो आज मैं स्थिति चांदनी चौक की ये हो गई है, सिर्फ सरकार को एक है ना, बाहर का आदमी दिखाई देता है कि हमें चांदनी चौक का सौंदर्यकरण करवा के दे दिया हमने। चांदनी चौक का क्या सौंदर्यकरण कराया है? एक ये व्यापारिक केंद्र है और जहाँ पे 27,000 कपड़े के व्यापारी नहीं है, 1 लाख से ऊपर जो है टोटल यहाँ पे व्यापारी व्यापार करता है। 1 लाख व्यापारी के अलावा आप ये समझो एक दुकान पे 2 या 3 या 4 कर्मचारी भी परिवार काम करते हैं, यानी यहाँ पे 5 लाख परिवार यहाँ पे काम करता है और 5 लाख परिवारों की यहाँ रोटी रोजी चलती है। हर 6 महीने में एक आग लगी होती है चांदनी चौक में, चाहे वो कटरा धुलिया की आग हो, चाहे भागीरथ पैलेस की आग हो, चाहे कटरा नील के अंदर गली घंटेश्वर की आग हो, चाहे मोती बाजार की आग हो। आग की पोजीशन ये हो चुकी है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता है चांदनी चौक में 2 दिन में 3 दिन में जहाँ पे फायर टेंडर ना आता हो। एक एलजी महोदय ने एक काम बहुत अच्छा करा है। वैसे तो एलजी महोदय ने जो है चांदनी चौक के अंदर दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के बार बार आग्रह करने पर एक फायर टेंडर यहाँ पे खड़ा करवाने का काम करा है, एम्बुलेंस भी खड़ा कराने के काम करा है। ये काम तो एलजी साहब ने बहुत अच्छा करा है। चांदनी चौक में तारों की स्थिति ये हो चुकी है कि तार जो है, आप कहीं भी जाएंगे सब कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तार जरूर मिलेंगे।
तारों के जंजाल जरूर मिलेंगे। आज सरकार, आपने कभी मांग उठाई है इस तरह की कि भैया इस पूरे इलाके में कम से कम जैसे फायर ब्रिगेड के टेंडर्स होते हैं उनके बाकायदा पानी होता है, इस तरह की पाइपलाइन होनी चाहिए हमारे पास ताकि हम तुरंत एक्शन ले सके, तुरंत इस पे आग पे काबू पा सके? ये बात हमने उठाई थी सौंदर्यकरण से पहले, और सौंदर्यकरण जब हो रहा था जब भी उठाई थी, पर सरकार ने यहाँ पे टैंक तो बनवा दिए, पर टैंकों में पानी नहीं है। अच्छा, पानी नहीं है? पानी नहीं है। अच्छा, ये जो पानी नहीं है, और दूसरी बात ये आ जाती है, मेट्रो स्टेशन से पानी लेकर इन हमारे फायर टेंडर वालों ने जो काम करा है, जिससे ये हमारे सारे एरिया का बचाव हुआ है। नहीं तो आप ये 150 से ज़्यादा दुकान नहीं, ये 1000 से ऊपर दुकानें जली मिलती है आपको। बिल्कुल, तो ये आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि पानी नहीं है, टैंकर में पानी नहीं है। टैंकर कहाँ पर मौजूद है और पानी उसमें क्यों नहीं है? चांदनी चौक में 4 टैंकर है, ये कहते हैं कि हमने 4 टैंकर लगवा दिए, बनवा दिए, अंडरग्राउंड करवा दिए। पर आप अभी जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे जो इन्होंने स्विच दे रखे हैं, जहाँ से पॉइंट दे रखे हैं, वो पॉइंट टूटे पड़े हैं, बंद है। एक काम जरूर उन्होंने कर दिया, फायर टेंडर ना जाए, उन्होंने हर रोड के ऊपर हर मतलब 4 कदम पे है ना खंबे लगवा दिए छोटे छोटे। भागीरथ प्लेस की आग लगी, वहाँ पे जो है 200-250 से ज़्यादा दुकानें जली। वहाँ पर भी क्या हुआ, उन खंभों को तोड़ने के लिए घंटों का समय लग गया। ये स्थिति नई सड़क की हुई है। नई सड़क पे जो है ना आने के लिए फायर टेंडर वालों को 15 से 20 मिनट का समय लग गया, क्योंकि वहाँ पे मोटरसाइकिल, साइकिल, खोमचे वाले, बहुत कंजेस्टेड एरिया है, बहुत कंजेस्टेड। बुरी हालत। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये दिखाइए, आप थोड़ा चल के आपको दिखाते हैं। ये जो आग लगी, इस आग के पीछे लगने का क्या कारण? देखो, ये जो बिल्डिंग है ना ऊपर, ये यहाँ पे स्पार्किंग हुई है। ये स्पार्किंग हुई है। एसी का यहाँ पे ऊपर पॉइंट लगा हुआ था, एसी का जो मतलब वो बॉक्स लगता है, उसमें फॉल्ट हुआ है। ऊपर जो है पेपर की किताबें रखी हुई थी, टीने रखी हुई थी, कबाड़ा पड़ा हुआ था। वो आग फिर यहाँ पे भड़क गई, और वो भड़कने के बाद ये सारी की सारी मार्केट है, ये सारी की सारी मार्केट स्वाह हो गई। तो मतलब ये कुल मिलाकर के आधे घंटे के अंदर सब कुछ हो गया। तो आधे घंटे में नहीं कह सकता मैं, आधे घंटे में तो उन्होंने ये रहा कि भाई ये छोटी सी वो है, इसको बुझा लेंगे, पर वो फैलती चली गई। तो कुल मिलाकर के अगर इंतजाम होता आपके पास, वो पाइप और वो पानी की व्यवस्था, वो टेंडर, वो हमारे छोटे जो है आग बुझाने के जो छोटे हमारे गैस के वो होते हैं, तो जो वो उसका नाम का सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर से हमने प्रयास भी करे हैं। हमने प्रयास आपने किए, लेकिन पानी का जो व्यवस्था आपने कही है, पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है। फिर वो जो टैंकर आपने बताया, टैंकर लगाने की बात जो कही थी, वो तो मेन चांदनी चौक में 4 पॉइंट दे रखे हैं, और चांदनी चौक से यहाँ आने में तो उसका नाम का 700-800 मीटर का एरिया है, वो तो आएगा कैसे? यहाँ आदमी नहीं आ सकता, यहाँ इतनी भीड़ होती है। तो मतलब सरकार का कोई मतलब ऐसा प्लान नहीं है, एक ही प्लान है। तो अब जिस तरह की भाई साहब ने बात बताई कि कोई एक्शन प्लान नहीं है, अब हम आपको तस्वीरों के साथ दिखाएंगे कि किस तरह से एक्शन प्लान की जरूरत है और क्या नहीं किया जा रहा है। चलिए और भी दिखाते हैं। ये तो हमने आपको जली हुई तस्वीर दिखा दी, लेकिन जो बचे हुए हैं वो किस तरह से आग के मुहाने पे बैठे हुए हैं, वो तस्वीरें आप देखते हैं। पुरानी दिल्ली में इस समय तमाम बाजारें जो हैं वो दरअसल आग के मुहाने पर इसलिए बैठी हुई हैं क्योंकि पतली पतली सकरी सकरी गलियां हैं और उन्हीं गलियों में बड़ा व्यापार होता है। खास तौर पर व्यापार कपड़ों का, किताबों का, इसके अलावा ज्वेलरी का, इसके अलावा तमाम ऐसे व्यापार जो कहीं ना कहीं आग की लपेट में आने से तुरंत जलने लगते हैं। खास तौर पे कपड़ों का बड़ा व्यापार मौजूद है यहाँ पर, और यही वजह कि जरा सी आग की छोटी सी लपट जो है पूरे इलाके को तहस नहस कर देती है। यही वो इलाका है जहां पर आग लगी थी। आप देखिए फायर टेंडर्स अभी भी यहां पर मौजूद हैं। 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, अभी भी आप देखेंगे धुआं जो है उठता हुआ नज़र आ रहा है उन जगहों पर। हम आ चुके हैं बाहर के इलाके में, लेकिन ये जो इलाका है थोड़ा सा आपको रोड इसलिए दिख रही है क्योंकि आग लगी हुई है और आग की वजह से इस पूरे इलाके को फिलहाल खाली कराया गया है। लेकिन सकरी गलियाँ जहाँ पर हम दिखाएंगे आपको कि आखिर वहाँ पर क्या कमी है, क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं की गई इन तमाम बाज़ारों में, जो ये कहते हैं कि हम टैक्स पेयर हैं, बड़ी संख्या में पैसा देते हैं, हमारी सुरक्षा कोई नहीं कर रहा है। वजह क्या है, ये चलने के लिए अब हम चलेंगे
गलियों के अंदर जहां पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कुछ बाजार थी जो बच गई और बिल्कुल बगल की दुकानें थी, वहां पर आग नहीं पहुंच पाई। फायर टेंडर पहुंचा, आग पर काबू पाया। जहां पर हम मौजूद है, ये भी नई सड़क की बाजार है, लेकिन यहां पर जो व्यापारी हैं वो इसी बात से भयभीत हैं कि उनके लाखों करोड़ों का नुकसान कहीं ना हो जाए। 150 से ज्यादा दुकानें जल चुकी हैं, लेकिन क्या आने वाले समय में इस तरह की बाजारों में जो सकरी गलियां हैं, सकरी रोड हैं और उसके अंदर बड़ा व्यापार होता है, खासतौर पे इस इलाकों में आपको बताएं कि सबसे ज्यादा कपड़ों का व्यापार होता है, किताबों का व्यापार होता है और ये सभी चीज जो है जलने वाली चीजें हैं। ऐसे में व्यापारियों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए, क्या उनके बिजनेस को लेकर के इंतजाम किए गए, क्योंकि रोष बहुत है, गुस्सा बहुत है इसी बात को लेकर के, क्योंकि 150 से ज्यादा व्यापारियों का घर का चूल्हा एक तरह से बुझ गया है। इसलिए यहां के व्यापारी क्या सोचते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए यहां पर यह पतली रोड है। अगर इस पतली सी जगहों पे अगर हमें पहले से फायर ब्रिगेड नहीं आती है तो क्या हमारे पास यहां पर कोई पाइपलाइन की व्यवस्था है जिसके पाइप के जरिए हम इस आग को बुझाने का काम खुद कर सकते हैं? क्योंकि जो मशीनें आती हैं, जो अग्निशमक आते हैं, उससे तो आप आग इस तरह की बुझा नहीं सकते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपना रोल निभाया आग बुझाने के लिए। नाम क्या है सर आप? मेरा अरविंद सिंह। अरविंद भाई, ये बताइए यहाँ पर आग बुझाने का कोई इंतजाम है? ये बिल्कुल बगल की मार्केट। कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कोई इंतजाम नहीं है। तो आपने आग बुझाने की कोशिश की? मैंने कोशिश की, जब ऊपर लगी, जब बच्चे चिल्ला के आ रहे थे ऊपर से, तो हमने फायर जो सिस्टम थी उससे हमने बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग फैल चुकी थी। फिर जब लपट आने लगी तो हम भी नीचे उतर के भाग लिए। फिर फायर ब्रिगेड वाले आए, उन्होंने 2 गाड़ी आई, आग में पानी डाले उन्होंने। उसके बाद फिर गाड़ी लेट हो गई। उसके बाद फिर तब तक आग पूरी बिल्डिंग तरफ पूरी लाग लग हाँ लग चुकी थी। इस मार्केट के अंदर हम देखिए, आपको पहले तस्वीरें दिखाते रहिए। इस मार्केट के अंदर कोई अगर आग लगती है, मान लीजिए इस जगह पे आग लगी, कोई इंतजाम है कि आप उस पर आग पे काबू पा सकते? इंतजाम नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। कोई फायर कोई आप लोगों ने कभी इस बात को लेकर सवाल उठाए कि भैया फायर लग सकती है, आग लग सकती है? आदमी है वो तो आप लोग स्टाफर हैं सर, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ, इंतजाम नहीं है। आप तो दुकानदार हैं ना, आप तो मकान दुकान मालिक। से नहीं 50 साल से, लेकिन यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है और कुछ नहीं है। वो छोटी मोटी आग को तो मतलब बुझा सकता है, लेकिन लार्ज स्केल पे यदि आग फैल जाए, वो भी 46 डिग्री के टेम्परेचर पे, और सब नाइलॉन यान है, तो आग मतलब ऐसे भागते हैं जैसे पानी मतलब भागता है। हाँ, हवा के, तो हवा का रुख जिस तरफ था ना, उधर की तरफ मतलब पूरी 125 दुकानें तबाह हो गई, 3 मतलब मार्केट। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप आग के मुहाने पर बैठे हुए हैं एक तरह से? आग के ढेर पे मतलब बैठे हुए हम, बचाने वाला ऊपर वाला है बस, और कोई नहीं। जब तक फायर ब्रिगेड आती है, जब तक मतलब आधा काम हो चुका होता है। अच्छा, ये बताइए कि ये चांदनी चौक और सदर बाजार और ये बड़ी बड़ी मार्केट के लिए कहा जाता है वर्ल्ड में फेमस है, हम बड़े शान से कहते हैं वर्ल्ड में फेमस है ना, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो कहीं नहीं है। देखो एक्चुअल में क्या है कि सुरक्षा यहाँ पे हो नहीं सकती, क्योंकि ये वर्ल्ड सिटी है, मतलब मार्केट से मार्केट सटी हुई है, और गली की जो चौड़ाई है, आप समझो कटरे की जो चौड़ाई है, गलियों की चौड़ाई है बहुत कम है। मतलब 3 से 4 फुट है। आदमी से आदमी मतलब निकल नहीं सकता। पानी की तो व्यवस्था हो सकती है ना, कि पानी की व्यवस्था भी नहीं ये पानी की व्यवस्था यहाँ पे मतलब पहली बात तो पानी की व्यवस्था इसलिए नहीं हो सकती, पानी मतलब आप ये समझो फुल टाइम नहीं आता यहाँ। फुल टाइम नहीं आता, तो सरकार ने कोई इंतजाम किए हैं सुरक्षा की? आप तो देखो अपनी ओर से भी इंतजाम करी है ना रही है, लेकिन दुकानें इतनी हैं, कहाँ तक वो करेगी बताओ। अच्छा, ये बताइए हाँ। सरकार को तो फुर्सत ही नहीं है यहाँ पे झांकने की भी। सरकार को बिल्कुल फुर्सत नहीं है यहाँ पे देखने की भी। अगर टाइम मिला तो आ गए, नहीं टाइम मिला तो वो अपने घर बैठे हो। क्या चीज नहीं है आपके हिसाब से और क्या चीज हो सकती है? ना पानी है, ना कोई सहूलियत है, और ये बेचारे पुलिस वाले प्यासे लगे हुए हैं। जो यहाँ पे रेजिडेंशियल है ना, उन्होंने उनको पीने का पानी मुहैया करवाया है, सरकार ने कुछ भी नहीं करवाया। क्या आपके हिसाब से है और क्या नहीं है इस पूरे मार्केट में जो होना चाहिए, जो आप पर कब? कुछ भी नहीं है। क्या होगा यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। 3 दिन हो गए, कुछ भी नहीं है, सब परेशान है दुकानदार। तो ठीक है, 3 दिन में आग लगी, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है, हट जाइए जरा सा, ऐसा क्या हो सकता है आपके हिसाब से जो आप सोचते हैं कि यार ये चीज होनी चाहिए थी, तब आग पे हम कुछ काबू कर सकते हैं? आपके हिसाब से क्या सोचे, क्या किस बारे में बताएं आपको? 3 दिन हो गए, सब परेशान है, किस बारे में बताएं आपको? पब्लिक परेशान है, दुकानदार परेशान है, घर में दुकान बंद करके बैठे हैं, आग अभी सब परेशान है। तो देखिए, कुल मिलाकर के यहाँ पर यही है कि सवाल लोगों का यही है कि भैया अगर आग लगती है तो आग से बचने के उपाय क्या हैं? लोगों ने अपने शटर बंद कर दी हैं, दुकानें खाली भी की हैं, इस वजह से कि माल अंदर रखा हुआ है।
अगर आगे कहीं आग लगी तो बहुत सारा नुकसान जो है वो हो सकता है। ये सकरी सकरी पतली पतली गलियां जिसमें व्यापार होता है और जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारी काम करते हैं और उन व्यापारियों के यहाँ करीब 5 से 6 लोग और रोजगार पर काम करते हैं, वो भी इसी तरह की आमदनी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन बाजार बंद है और अब सवाल यही है कि इस तरह के बाजार को कैसे बचाया जाए इस तरह की आग की चपेट से। न्यूज नेशन तमाम उन बाजारों में जा रहा है जहां पर शायद कदम रखने की भी जगह नहीं, तो सोचिए सेफ्टी का क्या होगा। इस समय हम मौजूद हैं चांदनी चौक के कूचा महाजनी में। कूचा महाजनी जिसे ज्वेलरी बाजार माना जाता है, यहाँ पे बड़ी संख्या में व्यापारी व्यापार करते हैं, खासतौर पे ज्वेलरी की शॉप्स हैं। लेकिन आप देखिए ये तारों का जाल और ये जंजाल किस तरह से आफत बन सकता है, ये अपने आप में सवाल है। सरकार इन सब चीजों पर ध्यान क्यों नहीं देती? क्या सेफ्टी प्रोसीजर है जो बाजारों के अंदर कम से कम व्यापारियों के लिए होने चाहिए, जो कहते हैं कि भैया हम बड़ी संख्या में टैक्स देते हैं लेकिन हमारी सेफ्टी नहीं है। यही हुआ जो आपने देखा कि चांदनी चौक की एक बाजार जो है जल के खाक हो गई, करीब 160 से ज्यादा दुकानें जल गईं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसको ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं इस वक्त कूचा महाजनी में और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीसीटीवी कैमरे तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन आखिर सेफ्टी का क्या तरीका है ये भी बताएंगे आपको आगे चल के कि यहां पर जो पाइपलाइन की बात की जा रही है कि जिससे पानी कनेक्ट करके आप अंदर अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको टैकल कर सकते हैं। लेकिन आप गली देखिए, यहां पर तो गाड़ी नहीं आ सकती। जाहिर तौर पर यहां पर वो सिस्टम होना चाहिए जो इंटरनल हो और यहां पर कभी इस तरह की दिक्कत हो तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। ये सिचुएशन दिखाते हुए हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे और आगे आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या है इस पूरे इलाके में, खासतौर पे दिक्कत कहां पर है वो हम आपको दिखाएंगे। क्या वो पॉइंट जहां पर पानी की बात की जा रही है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये आप देखिए। ये शॉर्ट सर्किट की जो बात की जाती है, ये तारों का बड़ा जंजाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ऐसी तमाम गलियां होंगी, सिर्फ यही नहीं, क्योंकि कूचा महाजन एक बहुत फेमस लोकेशन है। यहाँ पे आप देखिए बाकायदा तारों का जाल यहाँ पर फैला हुआ है। अब आपको दिखाते हैं वो पॉइंट जहां पर ये कहा जाता है कि भैया हमने वो पॉइंट दिया हुआ है, अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो उससे इस पे काबू पाया जा सकेगा। अब हम आ चुके हैं चांदनी चौक के बाहर, जहां पर हमें एक पॉइंट दिखाई दिया पानी का, जहां पर कहा जाता है कि पानी का स्रोत है जहां से पाइप के जरिए आग बुझाने पर काम किया जा सकता है। यहाँ पर हमारे साथ योगेश जी हैं। योगेश जी, हम ये देख रहे हैं कि आग बुझाने के लिए क्या ये सिस्टम लगाया गया था? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 6-7 लाख लीटर पानी का एक टैंक बनाया हुआ है टाउन हॉल में और ये सिस्टम कई जगह चांदनी चौक में लगाए हैं। आग लगने की वजह से कि यहीं से सीधा पाइप मार्केट में घुसाया और उसको आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया। तो पाइप कहाँ है यहाँ पर, कहाँ रखा जाता है पाइप? अभी ये पाइप किसी को दिया नहीं है, ना ही पहले ये बात हुई थी कि भाई हर मार्केट वाले को एक पाइप दिलाया जाएगा और उनके स्टाफ को, कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वक्त बेवक्त जब तक फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आएँ तब तक हमारे कर्मचारी, जो हमारे पर्सनल कर्मचारी हैं, जो जिनको हम एक शिक्षित करेंगे, वो इसमें लगा के और आग को बुझाने का प्रयास कर सकें। अच्छा, तो ये सब हुआ अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सालों हो चुके हैं इनको लगे हुए, लेकिन अभी तक ये काम में नहीं आया है। काम में नहीं आया, आज तक ये काम में नहीं आया। जाहिर तौर पर आग नहीं लगेगी तो काम में नहीं आएगा, लेकिन क्या हमने इसकी कभी टेस्टिंग की? क्या इसके अंदर से पानी उस प्रेशर के से निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये भी अपने आप में सवाल है। देखिए, अभी मारवाड़ी कटरे में आग लगी थी तो पेपर में आया था कि भाई ये काफ़ी देर बाद ये चालू हुआ सिस्टम, तो कहीं ना कहीं इसमें अभी कमी है जो कि एकदम से थ्रू आउट एकदम चालू नहीं होता है, तो उसको सिस्टम में चालू करने में टाइम लगा। क्या इस गर्मी के दौरान, समय बहुत क्रूशियल है, क्या इस गर्मी के दौरान भी ये टेस्ट हुआ है, चेक करवाया गया है या अथॉरिटी के द्वारा चेक कराया गया है? नहीं, अभी कोई हमारे संज्ञान में ऐसा नहीं है कि चांदनी चौक में कोई इसको चेक किया गया है। सिर्फ हमने यही डिमांड की थी कि भाई इसका फ़ायदा जब होगा हमारे को, हम अपने खर्चे से ये पाइप ले लेंगे, अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिला देंगे, उसका खर्चा भी हम मार्केट एसोसिएशन दे देंगे। कुछ नहीं हुआ। और ये जो चांदनी चौक में जो घटना हुई है, इस तरह के पाइप वहाँ पे तो होंगे नहीं, क्या वहाँ पे हैं? नहीं, यहाँ से टाउन हॉल से हाइडेंट से पानी गया था वहाँ तक। टाउन हॉल से? हाँ। लेकिन इस तरह के पाइप्स जो हैं, इस तरह के अगर सब जगह लग जाएं बाजार के कुछ मेन इलाकों में, तो उससे जो है कम से कम वहाँ के लोकल मार्केट को बचाया जा सकता है या बचाने की कोशिश की जा सकती है।
बिल्कुल, देखिए जितनी जल्दी हम लोग आग को प्राइमरी स्टेज पे रोक देंगे उतना ही वो कम। ये छोटी सी दुकान में आग लगी थी मारवाड़ी कटरे में, जो कि पीछे की तरफ फैलते फैलते इतना नुकसान करा दिया कि अरबों रुपए का नुकसान हो गया। और ये बिल्डिंग कब बनेगी? भगीरथ प्लेस है, 2 साल हो गए हैं वहाँ पर आग लगे हुए, 150 दुकानें जली थी, आज तक वो मार्केट बन नहीं पाई है। तो ये आप देखिए न्यूज़ नेशन पर ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल इसको क्यों लगाया गया? देखने के लिए तो लगाया नहीं गया, ना तो इसको कोई ऐसी चीज़ है जिसे लोग देखने के लिए आए। इसका इस्तेमाल दरअसल पानी निकालने के लिए, प्रोसेस के लिए, जो 6 लाख लीटर पानी है वो पानी से प्रेशर के द्वारा अंदर तक जो है, गली के अंदर तक, जहाँ पर आपके व्हीकल्स, आपके फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ अंदर, फायर टेंडर नहीं जा सकते हैं, वहाँ तक इसके पंप के जरिए पानी को जो है पहुंचाया जा सके, इस पंप के जरिए पानी को अंदर ले जाया जा सके पाइप के द्वारा। लेकिन क्या इसकी टेस्टिंग हुई? नहीं हुई, जैसे यहाँ के स्थानीय जो एसोसिएशन के लोग हैं वो हमें बता रहे हैं। तो क्या टेस्टिंग तब होगी जब यहाँ पे दुर्घटना होगी या कोई घटना होगी, उसके बाद इसको टेस्ट किया जाएगा? यही अपने आप में बड़ा सवाल है। इसलिए आप देखिए कि न्यूज़ नेशन कह रहा है कि आग के मुहाने पर बैठी है दिल्ली के बाजार, और यही वजह है कि आग पर बुझाने को, जो आग लगती है उस पर काबू नहीं पाया जा सकता, क्योंकि हमारे पास होती है डिले, देरी से जब हम पहुंचते हैं तो आग पर उस पूरी तरीके से काबू नहीं पा सकते हैं। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।